हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल की मुश्किलात लगातार बढ़ रही हैं। जब से वेस्ट बैंक में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज और यहूदियों पर फिलिस्तीनियों ने हमले तेज किए हैं, तभी से इजराइल में बेचैनी बढ़ी हुई है। पिछले 4 दिनों में 2 इजरायली फौजियों के फिलिस्तीनी लड़ाकों के हाथों मारे जाने के बाद अब फिलिस्तीनियों ने इकट्ठे होकर इजरायली कब्जे और उसके जरिए किए जा रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसी बीच इजरायली एजेंट समझे जाने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास पूरी तरह से खामोश हैं। उधर गजा में मौजूद हमास ने कहा है कि जब तक इजराइल कब्जा किए हुए इलाके खाली नहीं करता, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जारी रहेगा। साथ ही लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी लगातार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका का कहना है कि खाड़ी में नेविगेशन के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ने आज कब्जे वाले शहर यरूशलेम के नॉर्थ ईस्ट में अनाता शहर के जंक्शन पर फिलिस्तीनियों की तरफ आंसू गैस के गोले दागे। सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इजरायली फौजियों ने शहर और शुआफत रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली फोर्सेज के जरिए लगातार छठे दिन जारी घेराबंदी के बीच फिलिस्तीनी शहरियों और उनकी गाड़ियों की तरफ आंसू गैस छोड़ी। अनाता और शुआफात दोनों के रहने वाले फिलिस्तीनियों ने इजराइल की चल रही घेराबंदी के खिलाफ सविनय अवज्ञा यानी पोलाइट नॉन ओबीडियंस का ऐलान किया है। पिछले 6 दिनों से शुआफत रेफ्यूजी कैंप और अनाता में रुकावटें खड़ी की गई हैं और आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इजराइल ने इन दोनों मोहल्लों के 1,30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को एक साथ सजा देने का फैसला किया है। सैटरडे की रात कैंप के दरवाजे पर एक फौजी चौकी पर गोलीबारी से किए गए हमले के बाद उन इलाकों को बंद कर दिया गया। इन हमलों में एक इजरायली जवान की मौत हो गई और दूसरा सीरियस जख्मी हो गया। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि कल वेडनेसडे रात और आज थर्सडे सुबह सवेरे पूर्वी यरूशलेम में कई मकामात पर दंगा करने वाले फिलिस्तीनी इजरायली पुलिस के साथ भिड़ गए। साथ ही कुछ दिनों पहले एक चेक पॉइंट पर फिलिस्तीनी हमलावर की फायरिंग से इजरायली फौजी के मारे जाने के बाद मुलजिम की तलाश जारी है। फिलिस्तीनी प्रोटेस्ट करने वालों ने पत्थर और मोलोटोव कॉकटेल की बोतलें फेंकी, आतिशबाजी फेंकी और कई इलाकों में टायर और कचरा डंपर में आग लगा दी और सड़कों पर रुकावट लगा दी, ताकि फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बॉर्डर पुलिस अफसरों को आने से रोका जा सके। यरूशलेम पुलिस ने कहा है कि इस साविया में पाइप बम फेंके जाने की वजह से कई इजरायली अफसर जख्मी हो गए हैं। इससे पहले कल शाम पुलिस ने कहा था कि फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने यरूशलेम के पास कलंदिया क्रॉसिंग पर एक बॉर्डर पुलिस चौकी पर गोलियां चलाईं, जिसमें कोई नहीं मारा गया। इलाके में तैनात जवानों ने जवाबी फायरिंग की और अब वे पास के कस्बे से फायरिंग करने वाले लोगों की तलाश कर रहे हैं। इजरायली पुलिस ने इससे पहले कहा था कि यरूशलेम और वेस्ट बैंक में दंगों और तनाव के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कल हेब्रोन के पास फौजियों के साथ टकराव के दौरान इजरायली फोर्सेस के जरिए एक फिलिस्तीनी बच्चे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था और एक दिन पहले ट्यूसडे को नबलस के पास एक हमले में एक इजरायली फौजी की मौत हो गई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक शुआफत रेफ्यूजी कैंप में कई दिनों से दंगे हो रहे हैं, जिसे इजरायली फोर्सेस ने सैटरडे रात पास की चौकी पर गोलीबारी के हमले के बाद बंद कर दिया था, जिसमें एक बॉर्डर पुलिस अफसर की मौत हो गई और एक सिविल गार्ड शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इजरायली मीडिया का कहना है कि माना जाता है कि बंदूकधारी रेफ्यूजी कैंप में भाग गया था। शहर के फिलिस्तीनी लोगों की तरफ से तलाशी और बंद के खिलाफ की जाने वाली आम हड़ताल के बाद वेडनेसडे को शहर के फिलिस्तीनी इलाकों में लड़ाई फैल गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि यरूशलेम में होने वाले इस साल के दंगे पिछले कई वर्षों में सबसे तेज बताए जा रहे हैं। ये हाल ही में उस वक्त ज़्यादा बढ़ गए जब यहूदी लोग सुक्कोत त्योहार की छुट्टियां मना रहे थे, जिसके दौरान यरूशलेम के पुराने शहर में हज़ारों यहूदी विजिटर्स आते हैं। इस मौके पर अक्सर यहूदियों का फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ तनाव बढ़ता है। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी ने गजा से खबर दी है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास का दावा है कि फ़िलिस्तीनी अपनी जद्दोजहद को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उन्हें इजराइल के कब्ज़े और हमलों से पूरी तरह
छुटकारा नहीं मिल जाता। हमास ने ये बात कल इजराइल के गजा पट्टी से पूरी तरह से निकलने की 17वीं सालगिरह के मौके पर एक बयान में कही है। इजराइल के जुल्म के खिलाफ फिलिस्तीनियों के रेजिस्टेंस को सही करार देते हुए बयान में कहा गया है कि वे इजरायली कब्जे के खिलाफ कोशिशों को जारी रखेंगे जब तक कि वे अपने हकूक़ को वापस नहीं लेते और कब्जा करने वालों को अपने बुजुर्गों की ज़मीन से बाहर नहीं निकाल देते। आपको याद दिला दूं कि 1967 की अरब इजराइल जंग के दौरान वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट की वजह से इजराइल ने वेस्ट बैंक और गजा एनक्लेव और पास के फिलिस्तीनी इलाके पर कब्जा कर लिया था। इजराइल सरकार ने 2005 में गजा से अपनी फौज वापस बुला ली थी, लेकिन इस इलाके को पूरी तरह से ज़मीनी, हवाई और समंदरी फौज के जरिए नाकाबंदी के तहत रखा गया है, जिसने इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में बदल दिया है। इसी साल जून में इंसानी मामलों के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस OCHA की एक रिपोर्ट में गजा की घेराबंदी से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा पट्टी में तकरीबन 21 लाख फिलिस्तीनी बंद हैं, जिनमें से एक बड़ी अक्सरियत कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों से दुनिया के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंच सकते। पिछले कुछ बरसों में बहुत से फिलिस्तीनी मरीजों की इसलिए मौत हो गई क्योंकि इलाज के लिए बाहर जाने की उनकी दरखास्तों को कबूल नहीं किया गया। हमास ने गजा की जालिम घेराबंदी के लिए तेल अवीव की मजम्मत की है और जोर देकर कहा है कि फ़िलिस्तीनी कौम लगातार नाकाबंदी पर चुप नहीं रहेगी। उधर ईरान के पार्स टुडे ने लेबनान से खबर दी है कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि वेस्ट बैंक इजराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गया है। उन्होंने कल रात अपनी तकरीर में फ़िलिस्तीन के कब्ज़े वाले इलाकों में इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस की कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन ज़ायोनियों के लिए एक बड़ा झटका है। पिछले एक महीने में वेस्ट बैंक में ज़ायोनी हुकूमत के खिलाफ रेजिस्टेंस कार्रवाइयों की नई लहर शुरू हुई है। कतर के अल जजीरा टेलीविज़न चैनल ने रिपोर्ट में बताया है कि वेस्ट बैंक में पिछले सितंबर के महीने में कई तरह के 833 रेजिस्टेंस हमले किए गए हैं। इस हफ्ते की शुरुआत से यरूशलेम और वेस्ट बैंक के वाक़यात कई पहलुओं से अहम है। पहला यह है कि हालिया वाक़यात दिखाते हैं कि वेस्ट बैंक के लोगों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ुद को हथियारों से लैस किया है और इजरायली हुकूमत का सामना करने के लिए रेजिस्टेंस को चुना है। इस सिलसिले में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि आज वेस्ट बैंक में हम लोगों को प्रोटेस्ट और इंतफाज़ा देखने को मिल रहा है क्योंकि हर दिन हम एक ऑपरेशन देख रहे हैं। दूसरा पहलू ये है कि वेस्ट बैंक में होने वाले हमलों ने दिखा दिया है कि इस इलाके में इजराइल ये गलत समझ रहा था कि उसे वेस्ट बैंक से कोई ख़तरा नहीं होगा, लेकिन इस ऑपरेशन ने दिखा दिया है कि वेस्ट बैंक के लोग इजरायली सरकार के खिलाफ लड़ने के बारे में संजीदा हैं और वे जद्दोजहद और रेजिस्टेंस को इजराइल के साथ साठ गांठ के मुकाबले में तरजीह दे रहे हैं। इस सिलसिले में हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इजरायली दुश्मन ने सोचा था कि उसने वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस की जड़ों को सुखा दिया है, लेकिन आज हम वेस्ट बैंक में गोलियों और गोला बारूद के साथ लोगों के इंतफाज़ा को देख रहे हैं। आज वेस्ट बैंक में हम जो देख रहे हैं वो हिम्मत और नए जज्बे का वेस्ट बैंक है। तीसरा पहलू यह है कि वेस्ट बैंक में फतह मूवमेंट के कुछ मेंबर्स के साथ फ़िलिस्तीन के जिहाद इस्लामी मूवमेंट और हमास के बीच आपसी तालमेल कायम हो गया है। कतर के अल जजीरा चैनल ने लिखा है कि वेस्ट बैंक में मौजूदा रेजिस्टेंस में ख़ास बात जिहाद इस्लामी और हमास से जुड़े लड़ाकों का फतह मूवमेंट से जुड़े शुहदा अल अक्सा ब्रिगेड के लड़ाकों के साथ अलायंस कायम होना है और इस कोऑपरेशन से कई नए हथियारबंद ग्रुप कायम हुए हैं। हाल ही में हमास के सियासी विंग के वाइस प्रेसिडेंट साले अल आरूरी ने जोर देकर कहा है कि नए इंतफाज़ा की खुशखबरी वेस्ट बैंक में देखी गई है और इसका एक इशारा इलाके में रेजिस्टेंस में बढ़ती एकता है। इसका मकसद कब्जा करने वालों यानी इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस जारी रखना है। चौथा पहलू यह है कि फ़िलिस्तीनियों की नई पीढ़ी नए रेजिस्टेंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इससे मालूम होता है कि रेजिस्टेंस पर भरोसा फ़िलिस्तीनी नौजवानों के बीच बढ़ता जा रहा है और इजरायली हुकूमत के ज़रिए रेजिस्टेंस के कमांडरों के कत्ल की पॉलिसी रेजिस्टेंस पर नेगेटिव असर नहीं डाल सकी है। हमने आपको कल बताया था कि 3 दिन के अंदर इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने इजराइल के 2 फौजियों को मार गिराया है। इजराइल घबराहट में सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, लेकिन
हालात को काबू नहीं कर पा रहा। उधर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कल कहा था कि इजराइल से मुकाबले का रेजिस्टेंस ही अकेला रास्ता है। अब तक इजराइल से बातचीत नाकाम रही है, इसलिए फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से बचाने के लिए रेजिस्टेंस ही सही रास्ता है। उन्होंने कहा था कि जो लोग इजराइल के साथ बातचीत की वकालत कर रहे थे वो गलत साबित हो चुके हैं। तेहरान में होने वाली इंटरनेशनल इस्लामिक इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रेसिडेंट रईसी ने कल कहा था कि इजराइल का मुकाबला करने के लिए वो रास्ता सही है जिसे फिलिस्तीनी और लेबनानी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने कामयाबी के साथ तराशा है। जिन लोगों ने सोचा था कि फ़िलिस्तीन को बचाने का तरीका बातचीत की मेज़ से होकर गुजरता है और तर्क को नहीं समझने वालों के साथ बैठकर बात करते हैं, वे गलत थे और उन्होंने अब देख लिया है कि ज़ायोनीवादियों के साथ समझौता करने का प्रोसेस नाकाम हो गया है और इसके बजाय रेजिस्टेंस की कार्रवाई सामने आई है जो कामयाब साबित हुई है। इसी बीच सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के वाशिंगटन में रिपोर्टर जोसेफ हबूश और नादिया बिलबासी चार्टर्स ने खबर दी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड यूएस 5th फ्लीट एंड कंबाइंड के कमांडर ने कहा है कि सबसे सीरियस खतरे जो हम देख रहे हैं वो ईरान से आते हैं। ये खतरे दो तरह के हैं, एक तो क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की तादाद और सलाहियत में इजाफा और साथ ही उन खास हथियारों का पर्दे के पीछे के ग्रुप्स के जरिए इस्तेमाल। वाशिंगटन में अल अरेबिया से बात करते हुए कूपर ने ईरान के ड्रोन प्रोग्राम से पैदा होने वाले खतरों और उस तकनीक की तरफ इशारा किया जो इलाके के प्रॉक्सी ग्रुप्स को मुहैया की जा रही है। 5th फ्लीट के कमांडर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स CMF के इंचार्ज भी हैं जो लाल सागर, अदन की खाड़ी, नॉर्थ अरब सागर, ओमान की खाड़ी, अरब की खाड़ी और हिंद महासागर में सरगर्म 34 मेंबर मुल्कों की नेवी शामिल है। आपने देखा कि किस तरह से इजराइल के लिए वेस्ट बैंक में मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब महमूद अब्बास जैसे मुनाफिक भी इजराइल को नहीं बचा पा रहे हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद ने अब वेस्ट बैंक में फतह ग्रुप के साथ तालमेल बढ़ा दिया और लॉयंस डेन जैसे ग्रुप्स भी मजबूत हो रहे हैं जिन्होंने इजरायली फौजियों को मारने की जिम्मेदारी ली है। हिजबुल्लाह और ईरान इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। हालात को अमेरिका भी खतरनाक बता रहा है। अमेरिकी फौजी कमांडर का कहना है कि खाड़ी में सबसे बड़ा खतरा ईरान है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका की कमजोरी साफ नजर आ रही है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।